मकर राशि के जातकों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी, शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और देखिए, आज टॉपिक आपके लिए ये है, मकर राशि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि के जात को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जो जिंदगी मिली है, बस सिर्फ यही जिंदगी है। इसके बाद तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसे काम कर लीजिए, ऐसी उपलब्धि हासिल कर लीजिए ताकि आपको दूसरी जिंदगी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या करें, तो हम आपको बता रहे हैं मकर राशि के जात को कुछ बातें हम आपको समझा रहे हैं। अच्छी तरह से समझिए और उनको जीवन में अमल में लाइए ताकि आपको ऐसा महसूस होगा कि भले जिंदगी ना मिले दोबारा, लेकिन ये जो कुछ मिली है जिंदगी, यही बहुत कुछ है हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों की, हम तो देखिए कि ज्योतिष शास्त्री एस्ट्रोलॉजर है, तो हम तो जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं उनके पन्ने पलट रहे हैं। क्या क्या आपके लिए लिखा है और आप मैचिंग करके देखना आप क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र का पहला पन्ना ये है मकर राशि आपके लिए, कि कहते हैं कि मकर राशि जो हैं प्रेम में वफादार होते हैं और बहुत ही वफादार होते हैं। और इस बात को सुनकर कुछ एक तो आप मन में हंस सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी में क्या लिखा, हम तो इतने वफादार नहीं होते हैं। जी हाँ, अगर आप मकर राशि के हैं, दर्शक हैं, और आपको ये सुनकर थोड़ी हंसी आ रही है तो गलत नहीं आ रही है, क्योंकि मकर यहाँ गलतियाँ करते हैं। मकर राशि के जातकों क्या करते हैं कि आपके प्रेम लगातार जीवन में आते रहते हैं, लेकिन एक जैसे कोई बस स्टॉप होता है, एक बस आई, गई, और दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, लगातार वहाँ बसें आती रहती जाती रहती, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी हैं, ट्रेनें आती जाती रहती है। तो मकर राशि आपके जीवन में ऐसा होता है, प्रेम आता जाता रहता है। मकर यहाँ गलती करता है, हर ट्रेन में बैठ जाता है, हर बस में बैठ जाता है, यहाँ गलती करते हैं। मकर राशि के जात को ये बसें जो आती है बस स्टैंड पर, ट्रेनें जो आती है, आपके जीवन में जो प्रेम आते हैं जाते हैं, लेकिन हर प्रेम को प्रेम करना ये जरूरी नहीं होता है। यह आप गलतियाँ करते हैं, आप सोचते हैं कि प्रेम आ गया तो इससे प्रेम करें, फिर वो प्रेम चला जाता है। कहीं वफादार बनने के लिए आपको चांस ही नहीं मिलता। इसलिए कई लोग तो कहते हैं कि हमारे पड़ोस पड़ोस में जो है मकर राशि का है, और वो तो कहाँ वफादार, कोई वफादार नहीं, उसके तो प्रेम में वफादारी हमने देखी नहीं, उसके तो गर्लफ्रेंड हर 6 महीने बदल देता है वो। तो मकर राशि के जात को जो, आप बस स्टैंड पर जाइए, कितनी बसें आती है, हर एक बस में बैठना नहीं होता है। हाँ, बसें आती जाती रहती है, आप एक बस में तो बैठिए, तभी तो अपनी मंजिल पहुंचेंगे, ये बात है। तो मकर राशि की जात को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करें। बहुत ज़्यादा आप प्रेम करेंगे तो कहीं वफादार बन ही नहीं पाएंगे, वफादार का चांस नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, एक प्रेम कीजिए और अच्छी तरह से वफादार कीजिए, उसको संभालिए। देखिए, कोई भी प्रेम आता है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, एक इस उम्मीद के साथ जीवन में आते हैं कि सामने वाला अच्छी तरह से संभालेगा उसको, अच्छी तरह से उसकी केयर करेगा। तो बस आपको ये करना है, अच्छी तरह से संभालिए और एक प्रेम के लिए वफादार बनिए। एक प्रेम के लिए वफादार बनेंगे तो फिर कहते हैं ना, भले जिंदगी दोबारा नहीं मिले, जो ये जिंदगी मिली वही बहुत कुछ है। तो मकर राशि के जात को जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। दुनिया में साबित कर लीजिए कि आप मकर राशि के प्रेम में वफादार हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, एक कीजिए और एक में ही साबित कीजिए कि आप वफादार हैं और 100% वफादार हैं। ये आपका लव अफेयर्स का पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं मकर राशि के जात को। जीवन में जो हैं, कहते हैं कि मकर राशि के लोग पैसों वाले होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन
मकर राशि के अगर आप दर्शक हैं तो कई दर्शक ये बात सुनकर आप मन ही मन मुस्कुरा सकते हैं कि किसने कहा ऐसा। हम तो देखिए कि जो कह रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के पन्नों में जो लिखा है वो बता रहे हैं कि मकर राशि जो हैं धनवान होते हैं, पैसों वाले होते हैं। लेकिन आप लोग जो मकर राशि का जीवन जी रहे हैं, आपको लग सकता है कि कहाँ इतने होते हैं पैसे। जी हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे। जी, बिल्कुल, ये बात ये तो आप जानते हैं या हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। गलत नहीं सोचते, गलत इसलिए नहीं सोचते कि देखिए पैसे कमा तो लेते हैं आप, मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। पैसों को कैसे बचाना होता है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर लेते हैं। मकर राशि वाले कुछ एक लोग जो हैं पैसे बचा लेते हैं, लेकिन कुछ एक जो हैं बचा नहीं पाते हैं। आपके पैसे जो हैं या तो कोई फालतू खर्च हो जाते हैं आपके, प्रेम संबंध में भी आपके खर्च हो जाते हैं, लव अफेयर्स में खर्च हो जाते हैं, या हाँ, कोई दोस्त यार वगैरह पार्टी होती है उसमें भी खर्च हो जाते हैं आपके पैसे। कई बार फर्जी स्कीमें भी आप धन गंवा देते हैं। कभी कोई टेंशन में रहता है, नशे की आदत पड़ जाती है, नशाखोरी में पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, अपवाद के रूप में ऐसा होता है, लेकिन हो जाता है तो पूरा रिजल्ट ये निकलता है कि पैसों की फिर कमी आ जाती है, दिक्कत आती है और कभी कभी तो उधार मांगना भी पड़ जाता है। कुछ एक मकर राशि के जातकों की ये स्थिति होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मकर राशि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि दोबारा चांस मिले जिंदगी का तो ये सब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो करना है इसी जिंदगी में करना है। बचत पर ध्यान दीजिए और कोई जो फालतू खर्च होते हैं ध्यान रखिए, और जुआ सट्टा लॉटरी इनमें अगर कोई आदत पड़ गई है, लत पड़ गई तो उससे दूर रहिए, क्योंकि इनसे तो धन और बर्बादी होता जाता है। ऑनलाइन गेमिंग में कहीं धन बर्बाद नहीं करना है, अर्निंग एप्स में कहीं धन बर्बाद नहीं करें। सच्ची मेहनत करें, सच्ची मेहनत से कमाएं और बचत करें। फिर मकर राशि आप धनवान हो जाएंगे और आपको दोबारा जिंदगी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पन्ना हो गया। अब हम पलटते हैं ज्योतिष शास्त्र का तीसरा पन्ना। जी, तीसरा पन्ना कहते हैं कि मकर राशि वाले लोग अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं, चीज़ों को मैनेज अच्छी तरह से करते हैं, लोगों का मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो इसमें भी सुनकर थोड़ा सा आप मुस्कुरा सकते हैं कि काहे का मैनेजमेंट। आप सोच सकते हैं कि किस बात का मैनेजमेंट, हमारे तो घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। एक को समझाए दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को समझाए तो तीसरा नाराज हो जाता है, तो कोई ढंग से मैनेजमेंट होता नहीं। जी, अगर आप मकर राशि के हैं और आप व्यवहारिक जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। वजह यह रहता है कि मकर राशि जो कहते हैं मकर राशि वाले अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजर बनते हैं, दरअसल ये वहाँ होते हैं जहाँ वो फोकस्ड एरिया होता है आपका, जो सेंटर्ड पॉइंट होता है आपका। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वे जो आपके मेन सेंटर पॉइंट होते हैं, वहाँ अच्छा मैनेजमेंट करते हैं आप। जी, जहाँ आपको डिलीजेंट मेहनत करनी होती है वहाँ मैनेजमेंट करते हैं। जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली में मैनेजमेंट में बहुत ही लूज महसूस करते हैं, क्योंकि फैमिली मकर राशि के लिए टारगेट नहीं होती है। फैमिली तो ऐसा है कि अब बाहर काम, दिन भर काम करते रहे, थके तो चलो कुछ फैमिली के वहाँ जाते हैं, रात को आराम करते हैं, टाइम पास करके आ जाएंगे, ऐसा होता है। आखिर आपका मेन प्लेस आप फैमिली को नहीं मानते। मकर राशि मेन प्लेस मानते हैं अपनी दुकान को, अपने ऑफिस को। अन्य राशियों में अलग होता है, अन्य राशियों के मेन प्लेस तो उनके घर होते हैं, और ये दूसरे जो ऑफिस जॉब होते हैं ये तो उनमें ऐसा रहता है कि ड्यूटी पर जा रहे हैं और आ रहे हैं। मकर राशि वालों के उल्टा होता है, इनका मेन तो ऑफिस और बिजनेस दुकानें यही होती है। घर तो ऐसा होता है कि घर जाकर आ जाते हैं, देखते हैं, और ये वजह है कि घर का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। मकर राशि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं कि एक्सपेरिमेंट करते रहिए और अगली जिंदगी मिलेगी तो इस पर ध्यान देंगे, कुछ भी जिंदगी नहीं मिलेगी आपको, यही मिली है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो अच्छी तरह से होम मैनेजमेंट संभालिए अच्छी तरह से। जी, एकदम तो आप विचार नहीं बदल सकते हैं, काम में तो लगाव आपका रहेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान आप फैमिली पर दीजिए।
जी, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी जितना दे रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा दीजिए। जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे तो फैमिली का मैनेजमेंट भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर ये शिकायत नहीं रहती कि फैमिली में मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो यह थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, बस हम आपको ये कहना चाहते हैं। बाकी आपका जो मूल नेचर है, वो मूल प्रकृति है, वो तो बदली नहीं जा सकती। मकर राशि के हैं तो मकर राशि जैसे ही रहेंगे आप। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको लगेगा कि अच्छा मैनेजमेंट आपका होम में हो जाता है, घर में हो जाता है। जी, चलिए ज्योतिष शास्त्र का आप चौथा पन्ना पलटते हैं। चौथा पन्ना ये कह रहा है कि मकर राशि के लोग जो हैं, बिजनेस, इनका जो बिजनेस होता है, दुकान होती है, कंपनी होती है, उस एरिया में बड़े पॉपुलर होते हैं और ब्रांड नेम बन जाते हैं, इनका ब्रांड बन जाते हैं, दुकानें, कंपनी, इनके एक ब्रांड बन जाते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। अगर आप मकर राशि के बिजनेसमैन हैं, दुकान वाले हैं, तो आप ये सुनकर मन में मुस्कुरा सकते हैं कि कहाँ ऐसा होता है, हो नहीं पाता है, चाहते लेकिन हो नहीं पाता है। जी, मकर राशि की जात को अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है, आपके होता नहीं है, कुछ कारण होते हैं, इसलिए आपके नहीं होता है। देखिए कि ध्यान रखिए, बिजनेस में ब्रांड, बिजनेस में पॉपुलर होना, बिजनेस में आगे बढ़ना ऐसा तब होता है जब देखना होता है कि सामने वाले कंपटीटर्स किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये देखना होता है, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। अगर आपकी मिठाई की दुकान है और आपके उसी के आसपास तीन चार और मिठाई की दुकानें हैं और वहाँ इन चारों से आगे निकलना, ये इतना आसान नहीं रहता है। जी, इसमें तो आपको लगातार देखना होगा कि वो कैसे ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, उनके साइन बोर्ड कैसे लगे हुए हैं, उनके कौन सी इलेक्ट्रॉनिक की प्रयोग करते हैं, कौन सी मशीनों का वो प्रयोग कर रहे हैं, स्टाफ कैसे हैं, किस तरह से स्टाफ को हैंडल कर रहे हैं, ये इन चीज़ों पर, बातों पर ध्यान रखना होता है और उससे अपनी तुलना करनी होती है और फिर बेटर करना होता है। जब ये करते हैं तब फिर चारों दुकानें पीछे रहती हैं और आप आगे रहते हैं। मकर राशि वाले क्या है कि मेहनत खूब करते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि दूसरों का देखे, दूसरे से तुलना करे, और यहाँ फिर आप पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपका कंपैरिजन पर्सपेक्टिव बनाइए, जो ये देखना होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लगातार नज़र रखिए, तभी जाकर आपकी दुकान भी ब्रांड बनेगी। अब ऐसा नहीं सोचिए कि अगले जन्म में हम अच्छी बना देंगे, नहीं, अगला तो जन्म है ही नहीं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो करना है इसी में करना और इसी में साबित करना है। इसलिए करना है क्योंकि मकर राशि के, और कहते हैं कि मकर राशि वालों को थोड़ा सा समझा दे तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं। तो हम देखें, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको थोड़ा समझा रहे हैं, बाकी बहुत कुछ तो आप कर लेंगे, ऐसी उम्मीद रहती है। चलिए कुछ और पन्ने पलटते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जी, और वीडियो तो अच्छे अच्छे हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगला जो पन्ना हम पलट रहे हैं वो है, कहते हैं कि वो पन्ना ये है कि मकर राशि वाले खुश मिजाज होते हैं, हैप्पी मूड होते हैं। अब ये बात सुनकर मकर राशि के दर्शकों को लग सकता है कि हम तो हो नहीं पाते हैं, टेंशन इतना, चिंता इतनी, कभी कभी डिप्रेशन भी आता है। तो मकर राशि के, हालांकि ज़्यादातर लोग हैप्पी मूड में रहते हैं, लेकिन कुछ कई ऐसे लोग भी हैं जो हैप्पी मूड में रह नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये जिंदगी तो ऐसे ही दुखों में बीतेगी, अगली जिंदगी तो अच्छी हैप्पी मूड में जिएंगे। लेकिन मकर राशि के जात को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी जिंदगी में आपको हैप्पी मूड में रहना है, खुश मिजाज रहना है। डिप्रेशन आता है, आप कहेंगे डिप्रेशन आता है, कहाँ खुश मिजाज कैसे रहे। देखिए, डिप्रेशन, निराश तब होता है आप बहुत ज़्यादा, एक तो मकर राशि की जात को आपको ध्यान रखना चाहिए, एक ही विषय पर आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। जी, बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचते किसी विषय पर। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता है, वो भी गलत। कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर वो भी गलत। यानी बैलेंस होना चाहिए। कोई भी विषय आपके सामने है, सोचिए एक सीमा तक, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अब मकर राशि क्या मिस्टर परफेक्ट बनना, परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट बनना चाहते हैं आप, तो बहुत ही गंभीरता से सोचते हैं, और यही वजह कि फिर आपको डिप्रेशन भी आ जाता है। सीरियसली इतना सोचते हैं, कई बार समय भी नहीं बचता है, और जितनी गहराई में जाते हैं उतनी उलझनें आपके बढ़ती रहती हैं।
तो बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी भी विषय पर नहीं सोचना है। एक सीमा रखिए कि बस इस विषय पर इतना सोचना है, उसके बाद दिमाग जो है दूसरी बातों पर लगा देना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो है आप में डिप्रेशन कम होता जाएगा। ये डिप्रेशन का एक व्यवहारिक उपाय हमने ये बताया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके ये रहते हैं कि थिंकिंग जो है आपकी ओवर हो जाती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर वो डिप्रेशन आ जाता है। तो यह मकर राशि के जात को आपको इस डिप्रेशन को दूर करना है। इसी रूप में अलग अलग विषयों पर सोचिए। कभी भी लगे कि एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो उस तुरंत उस जगह से उठ जाइए, हट जाइए। कमरे में बैठे तो बालकनी में बाहर आ जाइए, और बाहर खड़े खड़े टेंशन है तो कमरे में चले जाइए, यानी जगह चेंज कर लीजिए। जगह चेंज करेंगे, दिमाग दूसरे विषय पर सोचने लग जाता है, फिर उस पर सोचो। उससे क्या, चिंता, बेचैनी, एंग्जाइटी काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना कि मकर राशि है तो जन्म मिलते रहेंगे, जी नहीं। मकर राशि को तो कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सब कुछ साबित इसी जन्म में आप लोगों को करना है जी। तो मकर राशि के जात को ये ज्योतिष शास्त्र के 5 पन्ने हमने आपके लिए पलट लिए हैं और आपने अपनी व्यापारिक जिंदगी में देख लिया है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। मकर राशि के जात को बहुत कुछ करना है, सभी को करना है। महिला है चाहे पुरुष हैं, गांव के, शहर के, छोटे या बड़े, सभी को बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप एक ऐसी राशि है जो बहुत कुछ करके दिखाती है और लोग आपके काम को देखेंगे, आपको नमन करेंगे। आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेंगे। शुक्रिया आपका। बने रहा हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।